तो चलिए अब हम तो चलते हैं प्रयागराज। ये आ गई हमारी रेलगाड़ी और इसमें बैठकर ये हम पहुँचे प्रयागराज जंक्शन। प्रयागराज जंक्शन को जितना सुंदर बना दिया गया है, इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और इस रेलवे स्टेशन के बाहर हमको संगम तक जाने के लिए मिलते हैं कई सारे वाहन। और ये भाई साहब हमको घूर रहे हैं, कह रहे हैं हमारा फ़ोटो क्यों खींच रहे हो सुबह सुबह। बहुत सारे घाट पर आप देखेंगे कि नाव ही नाव आपको दिखेंगी, काफ़ी सारी दुकानें आपको दिखेंगी। ये है गंगा जी का वो किनारा जिसमें नाव में सवार होकर हम जाएंगे संगम पर, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है और वहाँ पर नहाकर हम पुण्य प्राप्त करेंगे। ये हम आ गए हैं शक्तिपीठ। शक्तिपीठ के दर्शन कर कर अत्यधिक प्रसन्नता आपको मन में होगी। आपको लगेगा जैसे किसी शक्ति का संचारण आपके अंदर हो गया है। थोड़ा समय लगता है इस शक्तिपीठ के दर्शन करने में, लेकिन प्रयागराज का शक्तिपीठ बहुत ही अलौकिक है और बहुत ही मान्यताएं हैं इसकी। यहाँ आकर आप जो भी पूजा अर्चना करते हैं वो आपकी स्वीकार होती है। इस तरह से नाव में बैठकर हम लोग जाते हैं संगम, जहाँ 3 नदियों का मिलन होता है। नहाने के उपरांत, स्नान करने के उपरांत फिर संगम किनारे कुछ मंदिर बने हुए हैं, जिन मंदिरों के दर्शन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ शंकर जी की बहुत ही भव्य प्रतिमा हमको देखने को मिलती है। इस शिवलिंग के हाथ जोड़कर हमें आगे चलना है। ये वो वट वृक्ष है जो इतिहास का गवाह है। यहाँ श्री राम जी आए हुए थे। ये किले के बाहर का द्वार है। अंदर क्योंकि मेंटेनेंस का काम चल रहा है इसलिए हम जा नहीं सके, लेकिन बाहर से आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत है। गंगा नदी के किनारे ये है बड़े हनुमान जी का प्रवेश द्वार, जहाँ पर हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा के दर्शन किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है बरसात के दिनों में जब गंगा जी का जल स्तर बढ़ता है तो वो इनके पैर छूने आते हैं। वहीं बाहर घूमते हुए हमने कुछ लुत्फ लिए पापड़ के और पॉपकॉर्न के, और शक्तिपीठ के दर्शन करने चले आए। शक्तिपीठ के दर्शन करके ऐसा लगा मानो कि हमारे अंदर भी शक्ति का संचारण होने लगा हो और एक अद्भुत शक्ति, एक अलौकिक और दिव्य शक्ति हमारे अंदर समा गई हो। तो हमारे साथ आप भी दर्शन कीजिए इस अलौकिक शक्ति का। देखिए किस तरह से भक्तगण यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, थोड़ी समय यहाँ पर बैठते हैं, समय बिताते हैं। श्री आस्था 10 शक्तिपीठ है ये। देखिए किस तरह से लाइन में लगकर हमको शक्तिपीठ के दर्शन करने होते हैं। ये मंदिर के अंदर का दृश्य है। धीरे धीरे हम लाइन में लगकर और मेन प्रवेश द्वार की तरफ जा रहे हैं। ये झूले की तरह जो हवा में है, इनके दर्शन हमको करने होते हैं। इसके नीचे जो जल कुंड आप देख रहे हैं, मान्यता है कि इस जल कुंड में सीता जी समा गई थी और इस जल कुंड का जो जल है वो कभी समाप्त नहीं होता। बहुत ही अधिक मान्यता है इस शक्तिपीठ की। जब भी आप प्रयागराज आएँ, इस शक्तिपीठ के दर्शन करते हुए ज़रूर आएँ। अब हम चलते हैं मोतीलाल नेहरू जी के घर की तरफ। यहाँ पर हमको टिकट देना होता है। ग्राउंड फ्लोर का 30 रुपये था और फर्स्ट फ्लोर प्लस ग्राउंड फ्लोर का 100 रुपीज़। विदेशी मेहमानों के लिए यही टिकट 200 रुपये का हो जाता है। ये है मोतीलाल नेहरू जी का घर। ये उनके अंदर के रूम की तस्वीरें हैं।
इसी पलंग पर सोया करते थे, इसी टेबल पर पढ़ा करते थे, लिखा करते थे। ये उनकी कुछ किताबों का संग्रह हमें देखने को मिला। कुछ तस्वीरों का संग्रह भी इसके अंदर है। ये मंदिर गंगा घाट पर ही दक्षिण के लोगों द्वारा बनाया गया है। बहुत ही सुंदर शिवलिंग इसके अंदर स्थापित किया गया है। और दोस्तों, अब हमारा काशी नगरी जाने का समय आ गया और हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारे रेलगाड़ी का। हमारी छुक गाड़ी अब आती ही होगी, वंदे भारत। कुछ ही समय में वंदे भारत हमारे पास आएगी और हम उसमें बैठकर काशी की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। ये देखिए, ये हमारी ट्रेन आ गई है और अब हम चलते हैं काशी। दोस्तों, मुलाकात होगी सुबह।